आना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला डेलीगेशन रात 9:30 बजे यूएई के लिए रवाना होगा। अब सबसे पहले आपको दिखाएंगे संजय झा की अगुवाई में दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए पहले डेलीगेशन की तस्वीर। ये देखिए, आप तस्वीर आपके सामने है। उड़ान भरने से पहले एयरपोर्ट पर डेलीगेशन के सदस्यों ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें डेलीगेशन के नेता संजय झा नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम पार्टियों के सदस्य भी हैं, ब्रजलाल, अपराजिता सारंगी, और सबसे खास तस्वीर अभिषेक बनर्जी की है जो कि यूसुफ पठान की जगह टीएमसी की ओर से शामिल किए गए हैं। एक दिन पहले ही सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की 3 टीमों को ब्रीफ किया गया था विक्रम मिस्री की ओर से। इस डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों के सांसद हैं जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा। यह भी आपको बताते हैं कि डेलीगेशन के विदेश रवाना होने से जुड़ी और क्या डिटेल्स हैं। सुबह 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से टीम रवाना हुई है। संजय झा के नेतृत्व में यह टीम गई है और आज एक बार फिर दूसरा जो डेलीगेशन है वो भी रवाना होगा। श्रीकांत शिंदे उसकी अगुवाई करेंगे। 22 मई को कनिमोझी का डेलीगेशन जाएगा। 4 डेलीगेशन के दौरे की शुरुआत 24 मई से होने वाली है। संजय झा का डेलीगेशन जापान के लिए रवाना हो गया है। ये दल जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुआ है। संजय झा की टीम में ब्रजलाल हैं, अभिषेक बनर्जी समेत कुल 8 सांसद हैं। आज श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में भी एक डेलीगेशन यूएई के लिए रवाना होगा, जबकि कनिमोझी के नेतृत्व वाले सांसदों का दल 22 मई को रूस के लिए रवाना होने वाला है। बाकी के जो 4 डेलीगेशन हैं वो 23 मई को विदेश सचिव पहले उन्हें ब्रीफ करेंगे, उसके बाद 24 मई से उनके दौरे की भी शुरुआत हो जाएगी। वहीं शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका जाने वाला डेलीगेशन 24 मई को जाएगा। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 25 मई को ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी यूरोप देशों के लिए रवाना होगा। श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन यूएई के लिए आज रवाना हो जाएगा। तो आज 2 डेलीगेशन को रवाना किया जा रहा है। एक डेलीगेशन पहले ही जा चुका है। पाकिस्तान को दुनिया के मंच पर एक्सपोज करने की तैयारी है। कल सुबह कनिमोझी की अगुवाई में सांसदों को डेलीगेशन जो है वो विदेशी दौरे पर रवाना होगा और डेलीगेशन में शामिल आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल भी हैं। मित्तल ने अपने चयन पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ये देश का काम है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ अशोक मित्तल साहब भी हैं जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो भी जा रहे हैं। कल सुबह आप निकल रहे हैं सर? जी सर, विक्रम मिस्री जो विदेश सचिव ने ब्रीफ किया था आप लोगों को, आप रसिया जा रहे हैं, तो क्या वहाँ जानकारी देंगे रसिया गवर्नमेंट को? देखिए, रशिया भी जा रहे हैं, स्पेन भी जा रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं। उसमें हमारा जो भारत का बड़ा एक स्पष्ट स्टैंड है कि हम शांतिप्रिय हैं, शांतिप्रिय रहेंगे, लेकिन हम पर कोई उग्रवाद लादा जाएगा या युद्ध किया जाएगा उसका हम मुंह तोड़कर जवाब देंगे। हमने दिया, आगे भी देते रहेंगे, लेकिन संयम से करेंगे। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरे संयम से करें, जो हमने इसमें भी पूरा संयम दिखाया। हमने सिर्फ उग्रवादियों को ठिकानों को मारा, हमने कोई सिविल पॉपुलेशन को नहीं मारा, इवन मिलिट्री पॉपुलेशन को भी नहीं मारा। हमने पूरा संयम बरता है और देश की रक्षा करना तो हमारा हक है, वो हमने की और करेंगे आगे। सर, आम आदमी पार्टी सांसद हैं, कैसा लग रहा है कि जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सभी सांसदों को नियुक्त किया गया, सभी दलों के लोगों को कहा गया जाने को, तो ये जो इनिशिएटिव है ये कितना अच्छा लग रहा है? देखिए, जो भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। और दूसरा, जो भारत सरकार ने सभी दलों को लिया, उन्होंने नहीं ये देखा कि रूलिंग पार्टी के हों, सब दलों को बराबर का हिस्सा दिया और खुद चुना, खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना है। तो मेरे ख्याल ये तो देश की एकता तो सबसे पहले दिखती है हमारी, और हैं हम सभी दल कोई भी हों, भारत सबसे पहले है। हमारे सुप्रीमो श्री अरविंद जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि देश पहले है, देश की सुरक्षा पहले है, देश का मान सम्मान पहले है, और हम देश के साथ खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। वही हमने किया। सर, पाकिस्तान भी भेज रहा है, तो आपके मतलब भारत के बाद पाकिस्तान भी एक दल भेज रहा है, पाकिस्तान भी कहेगा कि भारत सरकार ने मुझे पिटाई की, क्या? तो अच्छा है ना, पिटाई तो की है हमने, इसमें तो दो राय है ही नहीं। हम कब कह रहे हैं हमने नहीं की, पर हम कह रहे हैं हमने पिटाई की, उतनी ही की जितनी चाहिए थी, लेकिन आम जनता को हमने कोई सजा नहीं दी आपके। अब भारत के वो इस इनिशिएटिव से भी बुखला गया, कह रहे भारत भेज रहे हम भी भेजें। पहले तो नहीं आया उनके दिमाग में, अब क्यों आया? डेलीगेशन की टीम में जाने वाले सांसदों में उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं।
हम लोग जाकर इंडिया की बात सामने रखेंगे। पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकिस्तान बनाया हुआ है अपने देश को और ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म बन गया है, उसामा बिन लादेन से लेकर हफीज़ सईद तक सब इनके संरक्षण में रहे हैं, उनको दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज करना ज़रूरी है। और जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस ने पहलगाम के बाद एक प्रिसिशन स्ट्राइक की थी, वहाँ पर टेरर कैंप्स को ख़त्म करने का काम किया था, वो दुनिया भर में पहुँचाना है और उनका को बेनकाब करना है कि कब तक वो आतंकवादी को समर्थन देते रहेंगे, आतंक का समर्थन करते रहेंगे, कब तक जो IMF से लोन्स लेते हैं, भीख का कटोरा लेकर जाते हैं, उसका इस्तेमाल वो इन्हीं लोगों को वेपनाइज करने में, उनको ट्रेनिंग देने में करते हैं। वहीं डेलीगेशन के विदेश जाने की शुरुआत हो गई है। इससे पहले डेलीगेशन के सदस्यों के चयन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों में भी जमकर वार पलटवार हुआ। आज फिर बीजेपी कांग्रेस ने इस पर रिएक्ट किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी में फैसला लिया था, फिर ऑल अपोजिशन पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में जाके कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सेना और सरकार को समर्थन देंगे। आज तमाम पाकिस्तान भ्रम फैला रहा है, उसको स्पष्ट करने के लिए ज़रूरत है कि इन देशों को लोग जाएं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। इंदिरा जी ने अटल जी को भेजा था, अटल जी ने तमाम डेलीगेशन भेजे थे। हमारे सांसद जाएंगे, हमारे ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा पूरी दुनिया को बताएंगे और पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और किस तरह उसकी न्यूक्लियर हैकड़ी हमने तोड़ी है ये भी बताएंगे। और इस पर जिस तरह का सवाल जयराम रमेश उठा रहे हैं, वो अलग राय रख रहे हैं, लेकिन पी चिदम्बरम ने कहा है कि जब कोई डेलीगेशन जाता है तो वो देश की बात करता है। ये कोई दल का डेलीगेशन नहीं है, ये देश का डेलीगेशन है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट कर